तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठान ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का
इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा महाराज। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण।
एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे, अपनी जगह करे, मेहनत करे, अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत, शिव महापुराण का। सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है। और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या है? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धर्म हित की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जा। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा ये नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे? बोलो तो, थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, ये 5 की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये।
चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रहे। ये शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी, क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल होता। पुत्र का मोही तो था जो धतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालो। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा। और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल। इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूं। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूं। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ये करने जा रहा हूं। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहाँ हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने, जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना, नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले वाने कपड़े ही धोया क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने धो देगी दाल। ये निवेदन है आप सबसे। बच्चों को वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से
कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा, मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है, और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी, दो क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना, तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है, कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं? मंदोदरी कहती है, क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो? मंदोदरी राम जी से कहती है, क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो? भगवान ने पूछा क्यों? मंदोदरी कहती है, यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है। कोई अच्छे से जाएगा, कोई बुरे से जाएगा, मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब ढल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना, तो मरने के बाद में मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2-4-8 दिन और ज्यादा दे देगी। यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार, बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, ने जोरदार तैयार मैयार होके रहो, तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी ने बाजू वाली के ले जा, ने मेरे को छोड़ दो। तो यमराज का तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो ये ठीक नहीं है। अगर ये मोह ठीक नहीं, ये आसक्ति पुत्र के प्रति ये ठीक नहीं, ये मोह ठीक नहीं। कहा, समझाया, भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सरी ना।
कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, समझाया, भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सही ना। तो ब्राह्मण के घर में रहने वाले नवयुवक बच्चे कंधे पर जनेऊ तक नहीं पहनना पसंद करते। मस्तक पर तिलक नहीं लगाते। एक नियम, आप अपने बच्चों को जब छोटी सी अवस्था में रहें, जब बच्चे छोटे रहें, तब छोटी सी अवस्था में उन बच्चों को आप जब ज्ञान उपदेश देंगे, छोटी सी अवस्था में जब आप उन्हें समझाएंगे कि ये शंकर हैं, ये शिव हैं, इनको ऐसे जल चढ़ाना चाहिए, ऐसी पूजन करना चाहिए, ऐसा स्मरण करना चाहिए, तो बच्चों में एक अपने आप उसमें एक रुचि उत्पन्न होती है। जैसे दादी जब पूजन करती है ना, दादी, और दादी पूजन करके उठ के जाती है ना, तो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगरबत्ती जो डंडी होती है ना अगरबत्ती की नीचे की, उसी को उठाकर दादी जैसा करती है ना, वैसे घर के बच्चे करने लगते। बच्चों में ये संस्कार होना चाहिए। तीन माताएं एक कुएं के पास, नदी के पास, तालाब के पास में खड़ी होकर बात कर रही थी। तीन माताएं, और तीनों पानी का हंडा, पानी का मटका, पानी की बाल्टी लेकर जाने का प्रयास कर रही है। ये बंद पड़े हैं। पानी की बाल्टी, पानी का मटका ले जाने का प्रयास कर। अब तीनों माताएं जब आपस में बात करने लगी, और बात करते 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 तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। एक बच्चा दूर से हाथ हिलाकर बोला, हाय मम। मां ने कहा, ये मेरा बेटा है, बड़ा वाला, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, बहुत महंगा स्कूल है, उसमें जाता है। दूसरा बच्चा निकला, अपने दोस्त से कह रहा था, माय मदर। मम्मी कुएं पर खड़ी है और बच्चा कह रहा है माय मदर, ये मेरी मां है। वो भी निकल गया। दूसरी ने कहा, ये मेरा बच्चा है। जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहा है, विदेशी स्कूल में पढ़ रहा है। तीसरा बच्चा निकला, मम्मी ने बाल्टी उठाकर जा रही थी, बच्चा दौड़ कर आया, मां को स्कूल का बैग पकड़ाया, और बैग पकड़ाकर बच्चे ने दोनों बाल्टियां उठाई और लेकर चल दिया। तीसरी मां बोली, ये मेरा बच्चा है, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ता है।
बहुत बड़े स्कूल में तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों को खूब डिग्री दिलाना, पर उससे पहले बच्चों को संस्कार दिलाना, क्योंकि अंतिम समय में डिग्री तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारा दिया गया संस्कार तुम्हारी औलाद के काम आएगा। बच्चों को कार नहीं, संस्कार दीजिए। कार दोगे तो बेच कर खा जाएंगे, और संस्कार दोगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो बच्चे भी शोभा देंगे आपके घर के। ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां पर बेटा डॉक्टर है और हॉस्पिटल और क्लिनिक छोड़कर नहीं आया, खुद के क्लिनिक से उठकर नहीं आया, और मां पड़ोसी की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल दिखाने जा रही है। ऐसे ऐसों को भी देखा है महाराज। जैसे ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना कि शिव पंचायत शिव पुराण, पार्वती शिव पुराण, नर्मदा शिव पुराण, पार्थिव शिव पुराण, एक आध बार जरा जब बहुत सारा कोटा इस हृदय में इकट्ठा हो जाएगा ना, तो यजमान शिव महापुराण भी बांचूंगा कि ऐसे ऐसे यजमान मिले, वो भी सुनाऊंगा कि इतने सालों में जो कथा करी कहां कैसे कैसे यजमान मिले थे। बनाओ डॉक्टर, बनाओ तुम इंजीनियर, बनाओ तुम जो तुम्हारी मर्जी पड़े, बच्चों को, बेटे को, बेटी को तुम खूब पढ़ाओ, जितना दिल से पढ़ा सकते हो उतना दिल से पढ़ाओ। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्याध्ययन करना चाहता है, दिल से पढ़ाओ, पर उस बच्चे को संस्कारित जरूर बनाना, संस्कारवान होना जरूरी है। आज सबसे बड़ा दुख का कारण एक बताएं हम आपको, जजमानों के घर में जाओ, जजमान कहते हैं गुरुजी आप हमारे यहां आते नहीं हो। क्यों नहीं आते? कभी गुरुजी से तो पूछो कि गुरुजी पहले आते थे, अब क्यों नहीं आते? कारण क्या है? सब जजमान कहते हैं आप आते नहीं हो, आते नहीं हो, आते नहीं हो। क्या कारण है? क्या आप बड़े हो गए? कारण वो हो गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ना कभी बड़ा हुआ था और ना कभी होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। बड़े आप हो गए। बहुएं लैपटॉप पर काम करती रहती हैं अपने कमरे में, बेटा उसके पास में बैठकर काम करता रहता है, और गुरुजी आते हैं हॉल में बैठकर तुम्हारे यहाँ चाय दूध पी के। कोई गुरुजी चाय और दूध का तो भूखा होता नहीं है। उसको आया क्यों है कि बहुएं आई हैं नई नई इनसे मिलने, बेटे आए हैं पूना मुंबई से इनसे मिलने, पर गुरुजी आए बस घर के बूढ़े लोग मिल लिए, थोड़ा सा स्माइल दे दिया और थोड़ा सा गुरुजी के पूछ लिया, 50 का रुपया पकड़ा दिया, गुरुजी चल दिए। इसलिए गुरुजी ने सब दूर जाना बंद कर दिया। जजमान के घर में रहो, राम नाम गाओ, कृष्ण नाम का स्मरण करो और इस स्मरण आनंद में रहिए। ना बहू को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, ना बेटे को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, तो गुरु को फुर्सत है शंकर को छोड़ने की। अरे भाई, बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या करोगे इसे धन का, ऐसी संपदा का क्या काम? बिलासपुर और रायपुर के मकान के फ्लैट में तुम रह रहे और तुम्हारी औलाद पूना और मुंबई में एंजॉय कर रही, बहुएं सर्विस कर रही, और तुम पोछा लगा, पड़ोसी के बच्चों से कह रहे आधा किलो गिल की ला दे, एक दूध की थैली ला दे। जब पड़ोसी का बच्चा दूध की थैली ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा सब्जी ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा तुम्हारे बीमार पड़ने पर तुम्हें हॉस्पिटल दिखाने जा रहा है, तो अपना फ्लैट पड़ोसी के बच्चे के नाम कर दे? नहीं, जायदाद औलाद को दूंगी और प्राण पड़ोसी के बच्चों के खाऊंगी। ये कहां की रीति है?
ये कहां का रीति है? छोड़ूंगी सब कुछ, अपने बहू बेटा को दूंगी, सब अपने बच्चों को दूंगी। ना प्रेम से 2 रोटी खा पा रहे हो, कमा 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 कमा, शरीर इतना खोखला हो गया, दुकान पर दिन भर भूखे रहते थे तो शुगर हो गई। सही है कि गलत है? कभी डॉक्टर से पूछना शुगर कैसे होती है। भूखे रहने के कारण शुगर हो गई। समय नहीं था भोजन का, 11 बजे भोजन करने वाला 1-1 बजे भोजन कर रहा है, 3 बजे तक भोजन कर रहा है, कमाने में लगा रहा, 2-2 4-4 बजे तक भोजन नहीं कर पाया। ग्राहक 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 के चक्कर में शरीर में शुगर हो गई। टेंशन लेते लेते, डिप्रेशन में पड़ते पड़ते बीपी हो गया, ऊंचा नीचा होने लगा। किसके लिए कमाया तुमने? शिव महापुराण की कथा कहती है आप 1 रुपए भी नहीं दान करना, मत करो। बहन बेटी को भी नहीं देना, मत दो। तुम्हें किसी को नहीं देना, मत दो। पर जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च तो करो रे, अच्छे से तो रह लो, अच्छे से खाओ पियो, मौज करो अपनी जिंदगी का, सुख तो भोगो। शिव महापुराण की कथा कहती है पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़कर चली जा। एक बार शेयर मार्केट में बैठा, सब गोल, कर्जे में इतना लदालूम हो गया, रिश्तेदारों से कह रहा कुछ कर दो। क्यों तुम्हारे माँ बाप इतना छोड़ के गए थे? सब चले गए। पत्रिका दिखाई थी, पंडित जी बोले हैं राहु मंडरा रहा। अब पंडित जी ने ये नहीं बताया तू तो खुद राहु था, तेरे माँ बाप के लिए एक दिन सेवा नहीं करी, माल हजम कर गया पर सेवा रत्ती भर की कर नहीं पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस घर में माँ बाप इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता की इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं, वहां बरकत नहीं हो सकती। एक माता जी ने पत्र लिखकर भेजा था, माता नहीं कहूंगा, एक बहू रानी ने पत्र लिखकर भेजा था। इंदौर की कथा में जो रमेश जी मेंदोला करवाए थे उस कथा में एक पत्र आया था। उस पत्र में लिखा था गुरुजी आप अपनी कथा में इतनी कड़क मत बोला करो बहुओं के लिए, नहीं तो नवयुवक लड़के और लड़कियां, नवयुवक बहू और बेटे कथा नहीं देखेंगे आपकी, आंदोलन कर देंगे, आपकी कथा नहीं देखेंगे। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जिन्होंने पत्र भेजा था उनको एक ही बात कहेंगे, कथा में काली मिर्ची उसी को लगती है जिसने ऐसी हरकत करी होती। एक थोड़ा सा कट लगाओ, घाव आएगा, घाव में नमक डलेगा तो जलन किसको होगी? जिसको कट लगा है। और ऐसे ही नमक डाल के तुम्हारे को कट है ही नहीं और नमक डाल दे, जलन होगी? जम के तो बोलो नहीं होगी, वो तो कट लगा है इसलिए नमक डलते से ही जलन होगी, और कट नहीं लगा होगा तो जलन नहीं होगी। उसी तरह जिसने ऐसी हरकत करी होगी तो कथा में मिर्ची उसी को लगेगी, जिसने करी नहीं तो उसको डरना क्या? आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त में, तुम तो अलमस्त रहो, कथा सुनो, आनंद लो, चकाचक अपनी जिंदगी जियो अलमस्त में, और करो सेवा माता पिता की, आदर करो बड़ों का, सत्कार करो बड़ों का। हम ये नहीं कहते कि तुम सियोर वाले महाराज का आदर करो या किसी गुरुजन का आदर करो, आप तो अपने घर के माता पिता का आदर करो, आप तो अपने घर के बड़ों का आदर करो। घर में जेठानी है, जेठ है, ननंद है, नंदोई है, माता पिता है, सास ससुर है, और केवल हम ये भी नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का सम्मान करो, आप तो आपके माता पिता का भी सम्मान करो। मायके में अगर मम्मी पापा हैं, जब तक जिंदा हैं, बेटी का फर्ज है कि उनको फोन लगाकर पूछे कि मम्मी पापा कैसे हो। ये बेटी का फर्ज है कि आप अपने माँ बाप का आदर करो, सास ससुर का आदर करो। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का करो, अपने माँ बाप से भी पूछो कि उनकी क्या दशा है, सास ससुर से भी पूछो उनकी क्या दशा है।
चिल्ला चिल्ला के कह रहे हम सुधरेंगे। अरे बोलो जम के, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितने बदले वो तो मालूम पड़ रहा। मेहंदी बदल गई, यहां थी, यहां आ गई वो मेहंदी यहां। और वो पूना में एक गुड़िया बनवा के आ गई। मैंने कहा तनु, ए बेटा इधर आ। क्या गुरुजी ये क्या बनवाया? क्या गुरुजी टेटू है, टेटू है। तो कहीं टेटू? हमने कहा कितने में बनवाया? कहो 700 रुपए में। हमने कहा 700 रुपए का तो कहीं दान दे देती, तो गाय चारा खाती एक महीना है, और तू 700 रुपए यहाँ लगा जाए, ये तो फ्री में बन जाता। अरे गुरुजी अपने हाथ से कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना ले, चिपक जा, उसमें कौन सा फालतू का पैसा बर्बाद कर। धन्यवाद मेरी बेटियों को, धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटों को। आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ये मेरी बेटियां और ये मेरे बेटे इस शिव महापुराण को पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मेरी बेटियों और बेटों को। मेरे नवयुवक बेटी और बेटों को धन्यवाद है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है। जो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की छोटी छोटी बातें जनमानस तक भेजी जा रही है। इस राष्ट्र को जगाने में एक चरण तुम्हारा भी है मेरी बेटियों, मेरे बेटे, एक चरण तुम्हारा। महाराज कुछ अच्छा करें। सूर्य नारायण भगवान 8 वर्ष की आयु में थे और माता अदिति ने उनका सम्मान किया और क्या ज्ञान दिया कि शंकर भगवान पे जो जल चढ़ता है, उस जल को चढ़ाया हुआ जल का जो भाग है जहां से प्रवाहित होकर जाता है, वहां पर 33 कोटि देवताओं का अग्रभाग, मतलब 33 कोटि देवता उस जगह पर विद्यमान रहते हैं। यह माता अदिति भगवान भास्कर देव को, भगवान सूर्य को 8 वर्ष की आयु में समझा रही है। आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। जब बच्चे छोटे रहें उनको समझाने का प्रयास करिए। एक गुरुजी आए, माता पिता ने बच्चे से कहा सुन, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। शाम को गुरुजी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। नहीं कर। पिताजी ने समझाया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिया, प्रणाम नहीं करता। इतने में मां आ गई, बेटा अरे ओ कमलेशिया, ए बेटा ले गुरुजी के प्रणाम कर ले। नहीं कर, मां ने समझाया, नहीं मान, मां ने भी धो दिया जोर। इतने में गुरुजी ने कहा क्यों मार रहे हो छोरा को? प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा ना, मत करने, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही दोनों माता पिता ने झुक के प्रणाम करा, दूर बैठा था लड़का उठकर खड़ा हो गया और साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि माता पिता को झुकते हुए देखा था। आप झुकोगे तो औलाद झुकेगी, आप मंदिर जाओगे तो औलाद मंदिर जाएगी, आप कीर्तन करोगे तो औलाद कीर्तन करेगी। और आप स्मरण करोगे तो औलाद स्मरण करेगी। बच्चों को बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। बच्चों को बदलने के लिए माँ एक अकेली प्रथम नंबर का गुरु होती है। माँ जो अपने बच्चे को बदल सकती है। पहले नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु माँ होती है। बदल दिया भास्कर देव को, आदित्य देव को, उदित को बदल। क्या बदला? भास्कर देव समझ गए कि अब मुझे भगवान शंकर से ही तेज प्राप्त करना। भक्ति में डूब गए।
दो देव, एक भास्कर सूर्यदेव, दूसरे देव अधिदेव महादेव। इन दोनों का दर्शन मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए, प्रतिदिन। कंकर में शंकर है, भास्कर देव आकाश में विराजमान है। प्रतिदिन दर्शन, रोज पंचायत में बैठ रहे हैं भास्कर देव, एक कथा आती है। एक बुढ़िया अवंतिकापुरी में निवास करती थी। अवंतिकापुरी में रहने वाली वो बुढ़िया, उसने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का विश्वास अपने मन में भाव उत्पन्न करा, अर्घ देती। सूर्य नारायण भगवान के लिए घर के आंगन को प्रतिदिन लीपती। हमने हालेकोसा में सुबह सुबह देखा, जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे भ्रमण के लिए, दिनेश जी साथ में थे, तो हम देख रहे थे कि यहाँ हालेकोसा में भी माताएं सवेरे से उठ जाती हैं और उठकर सबसे पहले घर के बाहर पानी डालकर गाय के गोबर से पूरे आंगन को घर के बाहर लीपती हैं, और एक घी का या तेल का जो भी दिया उनके यहाँ होगा वो दिया दरवाजे पे रख देती है। सही है ना? हालेकोसा वालों रखते हो ना? तो यहाँ हमने देखा कि दरवाजा लीप कर एक दिया बाहर रख देती प्रतिदिन। हमारे मन में आया, बताओ, शहरों में तो दिवाली के दिन दिया धर दे, वही बहुत बड़ी बात। शहरों में दीपावली के दिन दिया धर दे, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोमबत्ती वालों ने मोमबत्ती इतनी पकड़ा दी है कि मोमबत्ती धरने का मन कर जाता है इनका। दिया तो बहुत दूर की बात। पर हालेकोसा में देखा दिया सुबह सुबह, तो हमको ये अवंतिकापुरी की जो कथा है शिव महापुराण के अंतर्गत, जो सुंदर चरित्र आता है शिव पंचायत शिव महापुराण में, अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती थी, और बूढ़ी माँ का काम क्या था? बस एक काम करती थी, शिव भगवान सूर्य को अर्घ देना और घर के बाहर गाय के गोबर से लीप देना। इसके पास में ना गाय थी ना कोई घी का दीप, बहुत गरीब परिस्थिति, बहुत गरीब है। और बहुत सुंदर चरित्र है महाराज जी। जिसके पास में धन नहीं हो, जिसके पास में पैसा नहीं हो, दौलत नहीं हो, बहुत गरीब हो आप, आपके पास में संपदा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा, मेहनत करते रहना, कर्म के पीछे लगे रहे, पैसा धेला कुछ भी नहीं है ना, एक काम करते रहना। क्या? शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराना, शंकर भगवान की जो पत्ता पत्ती आसपास में मिल जाए वो तोड़ के श्रृंगार कर देना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके तो देखो गरीबी कहां जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप करो तो 3 महीने से ज्यादा नहीं करता, और इतना विश्वास के साथ कहता हूं, जिसने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से शंकर की कथा सुनी है, 3 महीना बहुत दूर की बात है साहब, वो तो तुरंत देने को तैयार बैठा है, तुम भजो तो। ये एक पत्र में लिखा किसी बहन ने। प्रेमचंद, रेखा देवी प्रेमचंद्र सोनबेर
ग्राम बोरी गारका, उतई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हैं। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है प्रेमचंद जी, गुरुदेव महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को शहद लगाकर धतूरा फल फूल चढ़ाने से मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मेरे लड़के मधुकांत सोनबेर जो कि रेलवे में ग्रुप डी में था, मैंने शिव बाबा को कहकर धतूरा चढ़ाया और शंकर की कृपा क्या हुई, जिस चीज के लिए चढ़ाया था मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया गुरुदेव। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, मेरे घुटने में 4 वर्ष से दर्द था, परेशान हो गया था। वेल्लूर में भी इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। वो शिवरात्रि के योग से भगवान शंकर का जो प्रयोग करा, उसके करने से अब मेरा घुटना ठीक हो गया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। पेट में कुछ अजीब सा दर्द होने लगा, कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका हो गई। रायपुर एम्स में चेक कराया गुरुदेव। रुद्राक्ष को रात में पानी में गिलास में डाल दिया और जल उसको डुबोकर सुबह खाली पेट पीना चालू कर दिया। 3 दिन में मेरा पेट का दर्द समाप्त हो गया और मैं वापस आ गया। कोई चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बैठिए आदरणीय प्रेमचंद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव स्वस्थ रखे। हर हर महा। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मैं श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा, अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, फरवरी माह में 2021 से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मुझे लकवा हो गया था, मेरे शरीर में बहुत दर्द था, मेरी जीवान पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, बहुत इलाज करा चुकी थी पर ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपके शिव पुराण सुनकर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। आज भी मैं उस जल को चढ़ाती हूँ, पीती हूँ। अब मेरा दर्द भी चले गया, मेरा मुख भी सीधा हो गया और मेरी जीवान भी ठीक हो गई। मैं कथा में बैठी हूँ, मैं कथा में आकर बैठी हूँ। एक बार चारों तरफ घूम के दर्शन करा दो इनको भी कि शिव का 1 लोटा पानी का फल क्या है, ये दर्शन करा दीजिए। जिसका चेहरा टेढ़ा हो गया था, जीवान बंद हो गई थी और कई समय तक बंद रही, और बाबा ने कृपा कर दी। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। हर हर महा। बैठो बहन, बैठ जाइए। ये शिव कृपा। 1 लोटा जल का क्या महत्व है शंकर को चढ़ाने का, ये शिव ही जान सकता है भाई। इसके सिवाय दुनिया में कोई, ये तो लोगों को बाद में समझ में आएगा। जो लोग भटक रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, दुनिया के लोग इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं और सोच रहे हैं। कई लोगों को लगता होगा सीवर वाला महाराज तो पागल है। ऐसा होता है क्या? और कई लोग तो प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास करते हैं। जरा करके तो देखें, एक बार करने में क्या जाता है।